Open your book, class. Page number 23, unit number 3 at the farm. It's a chapter of month of August. ये आपके month of August का chapter है. इंशाअल्लाह ताला we will start month of August today. At the farm. Farm कहते हैं क्लास ऐसी एक जगह को जहाँ पर farmers तमाम चीज़ों को grow करते हैं. चीज़ें कौन सी? Like your vegetables, fruits और dry fruits, all that things जो आपकी soil के through और trees और के थ्रू जो है वो ग्रो होती हैं ऐसी जगह पर. और जिस बड़े से एरिया में, बड़े से लैंड में जहाँ ये सारी चीज़ें ग्रो हो रही होती हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें हम उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फार्म कहते हैं. ठीक है. इस चैप्टर में एक बहुत छोटा सा चैप्टर है. इस चैप्टर में आपको फार्म का क्या आपको फार्म के बारे में पता चलेगा कि फार्म में हम अगर कोई एक डे स्पेंड करें फार्म में तो हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं. क्योंकि फार्म एक ऐसी जगह होती है बेटा जहां आपको एनिमल्स, क्रॉप्स, हर चीज मिलेगी. ओके, नाउ स्टार्ट लर्निंग. अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स टू नो के बारे में मैं आपको बता दूं. जैसे सबसे पहला वर्ड है बार्न. अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म फॉर कीपिंग क्रॉप्स एंड एनिमल. एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसी जगह जहां पर हम अपनी फार्म्स की फसलें और फार्म में रहने वाले एनिमल्स को रख सकते हैं. फार्मर, अ पर्सन हु ओन्स और लुक आफ्टर अ फार्म. वो आदमी या वो इंसान जो हमारे फार्म्स को यानी जो हमारे खेतों को, जो हमारी फील्ड्स यानी हमारी फसलों को लुक आफ्टर करता है, उनको देखता है. Field, a piece of land used for animals and growing crops. एक ऐसी बहुत बड़ी खुली जगह जहां पर हम अपने एनिमल्स यानी अपने जानवरों को रखते हैं और ग्रोइंग क्रॉप्स और अपनी फसलों को उगाते हैं. राइडिंग, सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड कंट्रोलिंग इट एज इट मूव्स. अच्छा क्लास, एक चीज मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं. राइडिंग का जो बेसिकली मतलब होता है ना, किसी भी चीज के ऊपर बैठकर उसकी सवारी करना होता है. जैसे हम बोलते हैं ना स्विंग्स फॉर राइडिंग, झूलों पर हम बैठ के झूले झूलते हैं. बाइक पर हम बैठते हैं, बाइक पर बैठकर हम जाते हैं, घूमते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? राइडिंग कहते हैं. यहाँ पर हॉर्स इसलिए यूज किया गया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्म. हम यहाँ पर किसकी बात करें? फार्म की बात करें, खेतों की बात करें. तो खेतों में सबसे कॉमन चीज हमारे पास क्या आ जाते हैं? हॉर्सेज आ जाते हैं, घोड़े आ जाते हैं. ओके. ट्रैक्टर, अ बिग स्ट्रॉन्ग व्हीकल दैट पीपल यूज ऑन अ फार्म. ट्रैक्टर जो है वो एक ऐसी बड़ी सी मजबूत सवारी होती है जो कि हम फार्म में यूज करते हैं. और वो फार्म में क्यों यूज की जाती है? हमारी जमीन जो हमारी जो सॉइल होती है उस सॉइल को अच्छी तरह नर्म करने के लिए, उसको खोदने के लिए, ताकि हम अपनी खोदने के लिए यूज की जाती है ताकि हम अपनी क्रॉप्स ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर ग्रो कर सकें. वर्म्स, a small animals with long thin bodies and no legs. वर्म एक ऐसा छोटा जानवर या कीड़ा होता है जिसकी जो बॉडी होती है, मतलब जो उसका जिस्म होता है, वो बहुत लंबा होता है और पतला होता है. पतला और लंबा होता है और एज वाइज इसकी लेंथ बढ़ती जाती है. मतलब वर्म जितना बड़ा होता जाएगा उतना लंबा होता जाएगा और उसकी लेग्स नहीं होती. ओके. ये जो है वो अपने टांगों पर नहीं चलता, ये इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट जो होते हैं वो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं. सही है. अब हम अपना बेसिक चैप्टर पर आते हैं. चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है. क्लास में थोड़ा सा पेज ऊपर कर दूं ताकि आप लोग इजीली देख सकें. यहाँ पर आपको एक साइड पर पूरी फार्म की पिक्चर नजर आ रही है. पिक्चर दिख रही है आपको फार्म की? ठीक है, ये पिक्चर पूरी फार्म की नजर आ रही है. यहाँ पे ट्री है, एक छोटा सा ऐसा एरिया बना है जहाँ हॉर्स सर्कल में, जहाँ पर हॉर्स है. और फिर एक पीछे देखो बार्न है, मतलब बाड़ा है जहाँ पर एनिमल्स दो काऊ खड़ी हुई हैं. फिर ट्रैक्टर है, डॉग है, लैम्प. लैम्प कहते हैं शीप की किट को. मतलब जो शीप होती है ना, भेड़ होती है ना, भेड़ के बच्चों को हम क्या कहते हैं? लैम्प बोलते हैं. चिकन्स है, मतलब मुर्गियां हैं, हैंस हैं, यहाँ पर किचन है, बिल्ली का बच्चा है, ये सारी चीजें. इट इज संडे.
संडे का दिन है. The children are visiting the farm. कुछ बच्चे कहाँ गए हैं? फार्म की को विजिट करने या फार्म की सैर करने गए हैं. समी एंड निदा, उनमें से दो बच्चों के नाम क्या है? समी एंड निदा. समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्स. समी और निदा क्या कर रहे हैं? देखिए, निदा भी हॉर्स पे राइडिंग कर रही है, मतलब हॉर्स की सैर के मजे कर रही हैं, और समी भी क्या कर रहे हैं? हॉर्स की सैर के मजे कर रहे हैं. दे आर गोइंग स्लोली, और वो क्या कर रहे हैं? अपने हॉर्स को आहिस्ता आहिस्ता उसे चला रहे हैं. मरियम इज प्लेइंग विद द किटन. और जो थर्ड वन गर्ल है, जो तीसरी गर्ल आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रही है, वो क्या कर रही है? किटन के साथ खेल रही है. किटन किसको कहते हैं? बिल्ली के बच्चों को. नजर आ रहा होगा यहाँ पर आपको, देखिए उसके हाथ में कुछ खाने की ऐसी चीज है, और वो जो छोटे छोटे 3 किटन्स हैं वो उसके हाथ से उन चीजों को खाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खिला रही हैं. तो ये एक तरह की प्लेइंग हो गई विद किटन्स. मरियम जो है वो क्या कर रही है? किटन्स के साथ खेल रही हैं. द काउ और इन द बर्न, दो काउ है जो कि आपको यहाँ पे मरियम के पीछे जो बर्न है, बाड़ा है, जहाँ पर एक ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पर फार्मर्स, जो किसान जो है वो अपनी बहुत सारी फसलें और एनिमल्स को रखते हैं, और वहां पर काउ क्या करेंगे? दे आर ईटिंग ग्रास. देखिए इनकी बास्केट्स में ग्रास रखी हुई है. नजर आ रही है आपको? ये बास्केट में जो इनकी ग्रास रखी है, काउ क्या कर रही है? उस ग्रास को खा रही हैं. द चिकन्स आर लुकिंग वर्म. जो यहाँ पर चिकन्स है, मतलब चिकन्स से मुराद इनकी यहाँ पे ये हैंड्स हैं. 3 हैंड्स बनी हुई है किटन्स के पास. इन 3 हैंड्स जो क्या करेंगे? नीचे जमीन की तरफ वर्म को देखने. आपको पता है ना, चिकन्स जो होती हैं, हैंड्स जो होती हैं, वो जमीन के छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जो हमें नजर भी नहीं आ रहे होते प्रॉपरली, वो उनको देख देख के ढूंढ ढूंढ के खाती हैं. इट्स मेल, ये उनका खाना होता है. ओके. द डॉग इज बार्किंग एट द कैट. ये डॉग नजर आ रहा है आपको? वो क्या कर रहा है? जो ट्री के ऊपर कैट है उसके ऊपर बार्क कर रहा है, मतलब उसके ऊपर भौंक रहा है. द लैम्प्स आर प्लेइंग इन द फील्ड. ये छोटा सा जो यहाँ पे फील्ड बनी हुई है, जो छोटी सी यहाँ पर खेत बना हुआ है, वहां पर लैम्प्स मतलब शीप के किड्स, भेड़ के बच्चे क्या कर रहे हैं? वहां पर उस फील्ड में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं. द फार्मर इज ड्राइविंग द ट्रैक्टर. और जो पीछे सबसे लास्ट में पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ट्रैक्टर, एक उसके अंदर एक अंकल बैठे हैं, वो कौन है? फार्मर हैं. फार्मर क्या कर रहे हैं? ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हैं. द ट्रैक्टर इज गोइंग फास्ट. और ट्रैक्टर क्या करता है? जल्दी जल्दी चल रहा है. डू यू नो व्हाट अ ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर अ फार्म? क्या आपको पता है ट्रैक्टर हम फार्म में क्यों यूज करते हैं? हम ट्रैक्टर को खेतों में क्यों यूज करते हैं? अभी मैंने आपको बताया. जरा देखिए ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर देखिए कुछ ना कांटे टाइप की एक चीज लगी हुई होती है. एक लोहे की लंबी सी रॉड होती है. उस रॉड के अंदर ना इस तरह से कांटों की तरह, जैसे हमारे फोक में कांटे होते हैं ना, इस तरह से वो कांटों टाइप की एक चीज लगी हुई होती है. उसके थ्रू क्या होता है? जो हमारी सॉइल, जो लैंड होती है, लैंड में जो हमारी मट्टी, मतलब जमीन के अंदर जो हमारी मट्टी होती है, उस मट्टी को हम खोदते हैं, डिगिंग करते हैं. अब इतनी बड़ी सी जो हमारी जमीन है जिसके ऊपर हमें फसल को उगाना है या अपनी क्रॉप वहां पे ग्रो करनी है, तो उसको हमें तैयार करना पड़ता है. क्यों तैयार करना पड़ता है क्लास? आपको पता है ना, हम कोई भी नया पौधा उगाते हैं, कोई भी नई फसल उगाते हैं, तो उसके लिए हमें सीड्स की नीड होती है. सीड्स की नीड क्यों होती है? क्योंकि बाय सीड्स ही कोई भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है, कोई भी नई क्रॉप, कोई भी नई फसल ग्रो कर सकती है. उस फसल को ग्रो करवाने के लिए, उस क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए हमें अपनी लैंड को, अपनी जमीन को तैयार करना पड़ता है, खोदना पड़ता है. हम इतनी बड़ी जमीन तो अकेले हाथ से खोद नहीं सकते कि हमने हाथ से उठाया खोदने वाला और उसको खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हमारे बस की बात है ही नहीं. ठीक है, बहुत टाइम भी लगेगा और हमारी इसमें बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगी. वेस्ट इसलिए होगी क्योंकि इसको हम अकेले एक मशीन के थ्रू ये काम हम कर सकते हैं. ओके. तो हम क्या करेंगे क्लास? हम ये ट्रैक्टर के पीछे वो जो टूल है जमीन को खोदने वाला, जिसके लिए हम ट्रैक्टर प्रॉपर जो है मोस्टली यूज करते हैं,
हम उसके पीछे वो टूल लगाएंगे। उस टूल के बाद हम अपनी पूरी लैंड में उस टूल के साथ ट्रैक्टर को घुमा लेंगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरह से राउंड, इस तरह शेप में हम क्या करेंगे, इस ट्रैक्टर को घुमा लेंगे। तो क्या होगा, हमारे ट्रैक्टर के पीछे जो हमारा टूल लगा हुआ है खोदने का, जमीन को तैयार करने का, उसके थ्रू हमारी जमीन क्या हो जाएगी, बिल्कुल रेडी हो जाएगी और खुद जाएगी, और फिर हम अपने सीड्स उसमें डालेंगे और फिर पानी डाल के उसको इस तरह से फसल ग्रो कर लेंगे। आई होप डिड यू गेट इट, आपको समझ में आया होगा। अब पेज पढ़िए जरा, पेज नंबर 24, मेंशन अ डेट एंड डे ऑन इट, हरी अप। अभी हम यहाँ पर जस्ट बुक वर्क कर रहे हैं अपना, कोई कॉपी वर्क नहीं कर रहे क्लास, क्योंकि वी हैव अ शॉर्ट टाइम, हमारे पास टाइम अभी शॉर्ट है। तो हमने क्या करना है, जस्ट कॉपी वर्क नहीं करना, हम अभी से बुक वर्क कर रहे हैं। तो सब अपनी अपनी पेंसिल्स निकाल लें जरा। Mention a date and day on book page number 24 and look at the question number 2 from exercise A. बुक पेज नंबर 24 पर सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करना है। टुडे डेट इज 19th of August 2020 एंड द डे इज वेडनेसडे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्लास। यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द ब्लैंक। आपको वो वर्ड्स यूज करने हैं इन ब्लैंक को फिल करने के लिए जो आपकी स्टोरी में यूज हुए हैं। ठीक है, अब पहली ब्लैंक है, समी एंड निदा आर डैश द हॉर्सेस। समी और निदा हॉर्सेस पे क्या कर रहे थे जी, राइडिंग कर रहे थे। RIDING, राइडिंग। फिल वर्ड राइडिंग इन ब्लैंक नंबर 1, RIDING, riding. The blank number 2 is Mariam is dash with the kitten. Mariam kittens के साथ क्या कर रही थी, good, playing कर रही थी। PLYING, playing. PLYING, playing. The dog is dash at the cat. Dog क्या कर रहा था कैट पर, एग्जैक्टली बार्क कर रहा था, तो बार्किंग आ जाएगा, BARKING, बार्किंग। BARKING, barking. The tractor is dash fast. ट्रैक्टर कैसे चलता है, बहुत फास्ट जाता है। Going, GOING, going. GOING, going. The farmer is dash the tractor. ट्रैक्टर को फार्मर क्या कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइविंग आएगा, TRIVING, ड्राइविंग। I repeat the all blanks one more time. Number 1, riding. Number 1, riding. Number 2, playing. Number 2, playing. Number 3, barking. Number 3, barking. Number 4, the track, going. Number 4, going. Number 5, driving. Number 5, driving. Okay class, keep your books at sight and take out your English handwriting series. Keep your textbook at sight and take out your English handwriting series. क्लास हैंडराइटिंग सीरीज आपकी इस तरह येलो कलर की बुक होगी। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस पूरी बुक को प्लास्टिक कवर से कवर अप करना है। ओके, प्लास्टिक शीट जो होती है उससे आपने इस बुक को कवर अप करना है। सेकंड बुक, फिर आपने क्या करना है,
जैसे ही आप इस बुक को ओपन करेंगे, यहाँ आपके पास आएगा इसका नेमिंग पैनल। ठीक है, नेमिंग पैनल आप फिल करेंगे, अपनी मम्मा से फिल करवाएंगे या आप खुद फिल कर सकते हैं तो खुद फिल करेंगे। जस्ट आपने अपना अभी यहाँ नेम लिखना है, बिकॉज सेक्शन के लिए जो आपको शुरू में बताया गया था स्टार्ट में कि जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होंगे आप लोगों को सेक्शन अलाउड कर दिए जाएंगे, तो आप फिर अपने सेक्शन यहाँ जब लिखेंगे। ओके, उसके बाद आपने अपना बुक का पेज नंबर 1 निकालना है। बुक पेज नंबर 1, डेट एंड डे मेंशन करेंगे। टुडे डेट इज 19th of August 2020 and the day is Wednesday। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लेटर ए लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन में लेटर ए लिखा हुआ है। एक लाइन में आपको कंप्लीट 8 टाइम्स लेटर लिखने हैं। एक लाइन में आपको कंप्लीट 8 टाइम्स यानी 8 दफा लेटर ए लिखना है। जब आप ऊपर 8 दफा लिखेंगे तो नीचे भी आपने 8 दफा लिखना है। इसी तरह तमाम लेटर्स आपके जहां जहां यूज हुए हैं वहां आपको एक लाइन में 8 टाइम्स यानी 8 दफा लेटर लिखने हैं। फिर नीचे की सेकंड लास्ट लाइन पर देखिए आपके क्या लिखा हुआ है, एम, AMM, जस्ट 2 लेटर्स हैं तो ये 6 टाइम्स होने चाहिए यानी 6 दफा होने चाहिए। AMM 6 टाइम्स होने चाहिए, 6 दफा होने चाहिए। पेज नंबर 3 पे देखिए, जिस तरह लेटर्स का मैंने बताया एक लाइन में 8 टाइम्स लेटर होंगे और जो वर्ड है यहाँ पे पूरा वर्ड यूज हो रहा है, लाइक फेम, हूफ, हाइट, बूम,